नमस्कार दोस्तों, भाई महिंद्रा ने ठान लिया है कि इंडिया में इस बार 15 अगस्त को धूम मचा देनी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई महिंद्रा की नई नई गाड़ियों के बारे में। महिंद्रा जो है भाई इंडिया में बहुत नई नई गाड़ियां लॉन्च करता जा रहा है एंड भाई उनकी लीक्स बहुत ज़्यादा तेजी से इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं। अभी बात करें तो इस बार 15 अगस्त को भी धूम मचने वाली है। हर बार 15 अगस्त को धूम मचाता है महिंद्रा, इस बार कुछ नेक्स्ट लेवल करने वाले हैं ये लोग, क्योंकि एक साथ तीन गाड़ियों को ये लोग लॉन्च करने वाले हैं इस 15 अगस्त की डेट को। जी हाँ, 15 अगस्त पे यहाँ पे महिंद्रा लॉन्च करने वाला है अपनी BE07, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सामने आपकी गाड़ी दिख रही है BE6 एंड BE07 आने वाली है इंडिया में बहुत ज्यादा जल्द एंड उसकी लीक्स वगैरह इस वीडियो में बात करेंगे। कैसी गाड़ी आने वाली है, क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस लेने वाली है एंड भाई क्या कुछ फेसलिफ्ट में चेंज किया गया है, इस बार क्या कुछ चेंजेस होंगे BE6 से BE7 में। बाकी उसके साथ ही में भाई और भी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, जैसे कि बात करें अगर हम तो हमारी स्कॉर्पियो एन हो गई, उसके साथ ही में विजन एस वगैरह। तो सारी ही गाड़ियां, ये तीनों की तीनों गाड़ियां भाई इस बार इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं 15 अगस्त को। हम लोग बात करेंगे भाई इस वीडियो में BE07 जो गाड़ी है इसके बारे में। बाकी दोनों गाड़ियों की भी वीडियोस वगैरह अपन लोग ने बना रखी है, तो भाई यूट्यूब पे जाकर के आप लोग देख सकते हो चैनल पे हमारे। बाकी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में जो कि है भाई BE07 BE7 के नाम से आने वाली है। ये BE6 अभी इंडिया में रूल कर रही है 1-2 सालों से बहुत अच्छी तरीके से एंड भाई बहुत बढ़िया सेल्स फिगर जो है इलेक्ट्रिक मार्केट में जो शेयर है वो महिंद्रा का बहुत अच्छा हो चुका है भाई, बहुत धड़ल्ले से बिकती हैं BE6 एंड XEV9E दोनों ही गाड़ियां। अभी जो है एक नई गाड़ी एक और मार्केट में एंट्री करने वाली है जो कि है भाई BE7। जी हाँ, BE7 इंडिया में बहुत ज्यादा जल्द लॉन्च होने वाली है एंड भाई इस बार आप लोगों को धूम मचती हुई दिखने वाली है। सबसे पहले बात करें चेंजेस के बारे में, तो ये देख सकते हो कितनी ही बड़ी प्रोफाइल वाली गाड़ी आपको देखने को मिलने वाली है। अलॉय व्हील वगैरह का डिजाइन टोटली चेंज होने वाला है अभी वाली BE6 से एंड बहुत बढ़िया जो है कहीं ना कहीं लुक्स स्टांस वगैरह बहुत बढ़िया गाड़ी का देखने को आपको मिलने वाला है। फ्रंट से बात करें तो जो ग्रिल वगैरह है और सारी चीजें हैं वो तो भाई कोई ग्रिल वगैरह देखने को नहीं मिलती है इसमें, क्योंकि भाई रेडिएटर वगैरह बहुत ज्यादा होता नहीं है, कूलिंग सिस्टम अलग होता है इनमें। तो यहाँ पे जो है भाई जो है गाड़ी में एयर इनटेक वगैरह की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है, इलेक्ट्रिक है इसलिए। तो यहाँ पे जो है ग्रिल वो वाली देखने को आपको नहीं मिलेगी, नॉर्मल जैसी BE6 में देखने को मिलती है। फ्रंट लुक वगैरह सिमिलर से ही देखने को मिलेगी, माइनर से चेंजेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में भी आप इस इमेज में भी आप लोग देख सकते हो कि आगे वाली जो हेडलाइट है ये देख सकते हो, पास से देखने पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आगे वाली हेडलाइट जो गाड़ी की है वो टोटली चेंज है। इस बार हेडलाइट टोटली चेंज है। उसके बाद यहाँ पे जो DRLs वगैरह है गाड़ी की उनमें भी चेंजेस वगैरह किए जाएंगे। आपको आगे चल के इसकी जो है ये कैमोफ्लेज इमेज है, आगे चल के इसकी नॉर्मल वाली इमेज भी देखने को मिलेगी जिसमें गाड़ी कैमोफ्लेज नहीं होगी। तो इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से भाई इस गाड़ी का जो है फ्रंट फेशिया वगैरह कितना ही बल्कि बनाया गया है। मतलब अलॉय व्हील का डिजाइन देख लो तो ये भी इस बार चेंज होने वाला है। आगे वीडियो में बने रहो, आप लोगों को विदाउट कैमोफ्लेज भी देखने को मिलेगी। ये टेस्टिंग के दौरान जो इमेजेस वगैरह लीक हो जाती हैं गाड़ियों की, वो वाली इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है फिलहाल। तो आगे से आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है इसमें कि भाई इसकी जो हेडलाइट है वो इस बार जरूर से चेंज होने वाली है। बाकी जो डोर पे अगर आप लोग नजर डालो जो कि भाई कुछ इस तरीके का है, तो डोर पे भी आपको माइनर चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहे होंगे। हालांकि डोर में आप लोगों को उतना ही क्लियर देखने को इस इमेज में नहीं मिल रहा है, बट मैं बता दूं आप लोगों को कि इस बार जो डोर हैंडल्स हैं उसमें महिंद्रा फिर से खेलने वाला है। जी हां, डोर हैंडल्स इस गाड़ी के इस बार बढ़िया वाले आने वाले हैं। मतलब डोर हैंडल जैसे अभी आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि फ्लश डोर हैंडल्स ही आ रहे हैं गाड़ी में, बट अभी जो महिंद्रा है इनमें कुछ और अतरंगी करने वाला है। जी हां, जो डोर हैंडल्स हैं उनको रेंज रोवर वाले डोर हैंडल्स करने वाला है। कुछ इस तरीके के दिखने वाले जो डोर हैंडल्स हैं वो महिंद्रा इस बार इस गाड़ी में डालने वाला है। तो भाई डोर हैंडल्स में तो XUV वगैरह में बहुत पहले से खेलता हुआ आ रहा है महिंद्रा, एंड इस बार जो हमारी ये गाड़ी है BE07, भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के तो नाम भी ऐसे ऐसे निकालते हैं लोग कि पूछो ही मत। तो BE07 जो ये गाड़ी अभी आने वाली है इसके भी डोर हैंडल्स वगैरह बहुत अच्छे हमको जो है देखने को मिलने वाले हैं। इस बार फ्लश डोर हैंडल से हट करके जो रेंज ओवर स्टाइल वाले आपको देखने को मिलने वाले हैं। फ्रंट से बात करें तो आपको बेसिक सी लुक वगैरह देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो है गाड़ी की जो ओवरऑल डिजाइन वगैरह है भाई वो काफी अभी वाली गाड़ी से भी मिलती जुलती है। अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं भाई इसकी विदाउट कैमोफ्लेज की इमेज। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है विदाउट कैमोफ्लेज इमेज। जी हाँ, ऐसी तो इसमें भाई इस बार आप लोगों को इस तरीके की लुक देखने को मिलने वाली है एंड इसमें जो इसकी DRL आप लोग देख सकते हो कि इस बार कनेक्टिंग DRL आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाली है। मतलब DRL जो है वो भाई कनेक्टिंग रहने वाली है, पूरी C शेप की DRL है। बीच वाला पार्ट भाई अभी जो BE6 आती है उसमें मिसिंग है, बट इस वाली BE7 में आपको बीच में भी पूरी ही कनेक्टिंग DRL देखने को मिलने वाली है, कनेक्टेड वाली। तो ये बहुत अच्छी चीज है एंड इसको भी आप लोग जो है गाने की बेस पर भाई कंट्रोल कर सकते हो। मतलब गाने की बेस के हिसाब से ये भी कंट्रोल हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया जो है इस बार कहीं ना कहीं
महिंद्रा की BE7 आपको देखने को मिलने वाली है भाई। इसकी जो कनेक्टिंग DRL वगैरह है बहुत बढ़िया आ रही है एंड ब्लूइश शेप में आ रही है, मतलब टोटली व्हाइट में नहीं है। तो हो सकता है कि ये कलर चेंजेबल भी हो, मतलब कभी आप लोग इसको रेड करो, कभी व्हाइट करो, कभी ग्रीन, कभी ब्लैक, ऐसा भी कर सकते हो। ब्लैक तो खैर नहीं होती, बट हाँ ब्लू वगैरह हो जाएगी। तो इस तरीके की भी चीज इसमें आ सकती है। रियर लुक की तो यहाँ पे भी आपको जो है लगभग सेम ही सी शेप में आपको जो है हमारी टेल लाइट वगैरह देखने को मिल रही है गाड़ी की। एंड जो टेल लाइट है वो कनेक्टेड होने वाली है, मतलब जल तो इतनी ही रही है, बट वो जो ऊपर वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टर बेस्ड होगा। एंड उसमें भाई गाने वाने बजते हैं जब, तो उसमें बीट्स वगैरह भी अप डाउन होती हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। महिंद्रा BE6 में भी आपको ये चीजें देखने को मिली एंड इसमें भी आपको ये चीजें देखने को बहुत आराम से देखने को मिलेंगी। इंग्लू प्लेटफॉर्म जो है उस पे ही ये भी गाड़ी बेस्ड है, तो इस बार जो है इसमें ऑल व्हील ड्राइव, क्योंकि इंग्लू प्लेटफॉर्म इनका जो है वो सपोर्ट करता है, तो ऑल व्हील ड्राइव भी इस गाड़ी में आपको देखने को इस बार मिलेगा। एंड पावर फिगर्स और बढ़ेंगे इसकी। 59 किलोवाट एंड 79 किलोवाट दो बैटरी पैक्स इसमें देखने को मिलते हैं, जिनसे भाई 500 से 600 किलोमीटर की रेंज आराम से ये गाड़ी आपको निकाल करके देती है। BE6 भी एंड BE7 में भी वही आपको 600 तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी, 600-700 किलोमीटर। तो आपको उतनी रेंज जो है अब देखने को मिल जाएगी। देखो बेसिकली क्या है कि कंपटीटर भाई अब अच्छा हो चुका है। जो हमारी टाटा सिएरा है वो बहुत अच्छा रेंज वगैरह निकाल के दे रही है, 650-700 किलोमीटर ऐसा रेंज जो है वो गाड़ी निकाल के दे रही है। तो इन लोगों को भी भाई चेंजेस करने ही है, तुरंत से चेंजेस करते हैं ये लोग भी। तो अपनी इस गाड़ी को जो है थोड़ा और मजबूत करेंगे। जो इलेक्ट्रिक में पकड़ है लोगों की उसको और मजबूत करना पड़ेगा, तो इस गाड़ी को लॉन्च करना जरूरी था। तो BE7 जो है बहुत ज्यादा जल्द जो है आपको देखने को मिलने वाली है महिंद्रा के शोरूम्स में। एंड यहाँ पे आप लोगों को साइड लुक की अगर हम लोग बात करें इसी के साथ में, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का साइड लुक आपको देखने को मिल रहा है। पीछे वाला डिजाइन भाई आप लोग कमेंट करके बताओ कि किस गाड़ी से मिलता जुलता आप लोगों को देखने को लग रहा है। मेरे मुताबिक अगर मैं बताऊं तो ये भाई टेस्ला डिजाइन थोड़ा बहुत मेरे को पीछे से लग रहा है। टेस्ला की जो साइबर ट्रक आती है उस तरीके का डिजाइन आपको इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है। बाकी डोर्स वगैरह भाई टोटली प्लेन देखने को मिल रहे हैं। फ्लश डोर हैंडल्स आने वाले, उससे भी कुछ अपर लेवल का आने वाला है फ्लश डोर हैंडल से भी, तो आपको जो है वो देखने को मिलेगा। मैंने दिखाई दिया पहले ही आप लोगों को, रेंज रोवर स्टाइल वाले यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। नीचे में आपको जो है स्किड प्लेट वगैरह देखने को मिल रही है। बम्पर वगैरह का डिजाइन बहुत बढ़िया जो है लग रहा है, कट्स एंड डिजाइन वगैरह बहुत बढ़िया लग रहे हैं। क्वार्टर पैनल भी गाड़ी का बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है गाड़ी की लुक को। स्पॉइलर वगैरह निकाल करके पीछे का बहुत बढ़िया डिजाइन गाड़ी का कहीं ना कहीं बनाया गया है। बाकी बात करें अगर इसके व्हील की, तो व्हील इसमें भाई आपको आराम से 20 इंचेस के व्हील आपको देखने को मिल जाएंगे। 19 एंड 20 इंचेस के इसमें आपको व्हील देखने को मिलेंगे। बड़े साइज के बिग साइज व्हील्स वगैरह इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफी अच्छी गाड़ी की होने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी आपको 200 mm से ऊपर ही देखने को मिलेगी। 200 mm से ऊपर ही देखने को आपको जो हमारी इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलेगी। अच्छा, बैटरी पैक की अगर हम लोग बात करें, जो बैटरी पैक इस गाड़ी में यूज हो रहा है, तो 59 69 किलोवाट 59 एंड 79 किलोवाट दो बैटरी पैक इसमें देखने को मिलने वाले हैं आप लोगों को, जिसमें कि भाई जो 59 किलोवाट है उसमें आपको आराम से 400 450 तक की रेंज एंड 79 किलोवाट की जो बैटरी पैक है उसमें आपको 600 किलोमीटर तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी। 600 टू 700 वो भाई अभी गाड़ी जब लॉन्च होगी तभी एग्जैक्ट पता चल पाएगा। बाकी इंटीरियर की अगर हम लोग बात कर लें इसी के साथ में, तो इसमें भी वही सेम जो आपका XUV 7 एक्सो में ये लोग कर रखे हैं वही तरीके का भाई इसमें इंटीरियर यूज किया जाएगा। जो पूरी स्क्रीन है वो ड्राइवर वाले MID से लेकर के इंफोटेनमेंट सिस्टम दो आपको देखने को मिलेंगे। पैसेंजर भी जो हमारा है वो भी इंफोटेनमेंट सिस्टम का एंजॉय कर पाएगा, तो वो वाली चीज इसमें देखने को मिलेगी। मतलब पैसेंजर वाले सीट पे भी यहाँ पे सीट तक यहाँ पे जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम जाएगा। पूरी ही कनेक्टेड स्क्रीन रहने वाली है। 3 स्क्रीन का सेटअप इस गाड़ी में भी आपको देखने को मिलने वाला है। इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ज्यादा जो है फ्यूचरिस्टिक देखने को आपको मिलने वाला है। मतलब इंटीरियर में आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरीके की डिजाइन वगैरह आ रही है। जो स्टीयरिंग व्हील है वो तो भाई BE6 वाला ही है। बाकी यहाँ पे जो डोर पैनल्स वगैरह की बात कर लो, चाहे पावर विंडो कंट्रोल्स की बात कर लो, चाहे आप लोग जो है डोर ओपनर की बात कर लो, तो वो भी BE6 वाला ही आपको देखने को मिल रहा है। बाकी जो मिडल रो वाला पैनल है, जो बीच वाला पैनल है, उसमें काफी सारी चीजें चेंज की जाएंगी। एंड इस गाड़ी में जो सनरूफ वगैरह है वो भी पूरी मून रूफ आएगी। हालांकि BE6 की सनरूफ अभी तक खुलती नहीं थी, बट इसमें हो सकता है कि ये लोग जो है ओपन होने वाली जो है मून रूफ वगैरह दे दें। देखना रहेगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ये चीज कि कैसी सनरूफ वगैरह इस गाड़ी में, किस तरीके की सनरूफ एंड किस तरीके का डिजाइन वगैरह इस गाड़ी में आता है इंटीरियर में। बाकी सीट्स वगैरह भाई उसी तरीके की हैं जो BE6 की
होती हैं, बाकी अल्ट्रा कंफर्ट वाला बना सकते हैं, इसको थोड़ा स्पोर्टी लुक देते हैं BE6 एंड BE7 को। तो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक जो है इंटीरियर में जो हेडरेस्ट वगैरह हैं उनमें आपको देखने को मिला BE6 में भी, एंड इसमें भी आपको देखने को जरूर से मिलेगा। बाकी इसमें देख सकते हो कि कुछ इस तरीके के हेडरेस्ट वगैरह आते हैं, अभी भी इस तरीके के ही आते हैं BE6 में, एंड BE7 में भी बताया जा रहा है कि कुछ इस तरीके के हेडरेस्ट वगैरह विथ वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने को मिलेंगे गाड़ी में। तो बहुत ज़्यादा मजा सा आने वाला है भाई गाड़ी को देखने में, इस बार जो गाड़ी आ रही है उस तरीके की। एंड इसमें जो देख सकते हो कि सनरूफ जो है उसमें थोड़े से डिजाइन्स वगैरह भी बनाए गए हैं, मून रूफ जिसको बोलती है महिंद्रा, तो यहाँ पे जो है मून रूफ में डिजाइन्स वगैरह भी इसमें बहुत अच्छे खासे दिए गए हैं बना करके। तो गाड़ी भाई बहुत ही बढ़िया कहीं ना कहीं बनाया जा रही है, बहुत ही अच्छी गाड़ी कहीं ना कहीं महिंद्रा इस बार जो है प्लान कर रहा है। एंड जो इसमें मून रूफ वगैरह है, जो चीजें हैं वो भी काफी बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलने वाली हैं। आएगी तो और मजा आएगा भाई देखने में, शोरूम्स वगैरह में जब गाड़ी पहुंच जाती है तो लोग और देखते हैं। मिडिल रो वाला पैनल जो है वो कुछ इस तरीके का ग्लॉसी ब्लैक में आपको देखने को मिलने वाला है इस बार, एंड उसी में आप लोगों को जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की बात कर लें, गियर नॉब वगैरह की बात कर लें, उसी में आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इस बार जो है कहीं ना कहीं गाड़ी वगैरह आने वाली है। जो एसी के कंट्रोल्स वगैरह हैं वो इस बार मैं कहूँगा कि फिजिकल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो मैनुअल होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, स्क्रीन में उसको ना भरें। स्क्रीन बहुत बढ़िया आने वाली है, स्क्रीन भी आपको देखने को मिलेगी। ADAS लेवल 2 गाड़ी में आने ही वाला है, तो ये चीज़ें भी आपको मालूम ही है कि ADAS लेवल 2 तो भाई ये लोग देंगे ही, इसमें तो मैंडेटरी ही है। जब स्कॉर्पियो N वाली गाड़ियों में ये लोग दे रहे हैं तो इसमें भी देंगे। यही कुछ चीज़ें जो हैं भाई गाड़ी में आने वाली हैं। रियर सीट्स का कंफर्ट वगैरह भी बढ़िया रहता है, जो रियर सीट्स हैं उनमें भाई स्पेस वगैरह इन गाड़ियों में अच्छा होता है। बहुत एरी केबिन होता है, जो अंदर की केबिन की फील है वो बहुत ज़्यादा एरी होती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। सफोकेशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मून रूफ इसमें दिया गया है, तो पूरा ही उजाला जो है गाड़ी में आता है, पूरी ही उजाला रहता है गाड़ी में। जो धूप है वो पूरी गाड़ी में अच्छी तरीके से आ जाती है जब आप लोग मून रूफ को खोलते हो। तो बाकी यही सारी चीज़ें भाई आने वाली हैं इस बार महिंद्रा BE07 में। बहुत ज़्यादा जल्द 15 अगस्त को ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। आप लोग का क्या राय है भाई, कमेंट करके जो है बताना। वीडियो